नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर सर क्लासेस में। तो साथियों, आप सबको पता है कि एचएल डेली 15 से 20 मिनट की डालते हो जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज मैं लाया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेमीकंडक्टर था उसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साथियों। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कौन से तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख पा रहे साथियों, आप सबको पता होगा कि जिसकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में आप सबको पता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो साथियों, आप सबको पता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों क्या है, अपने सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन का पता ही होगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 14 होता है। इसको SI से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जर्मेनियम को भी है, ये भी क्या एक प्योर सेमीकंडक्टर है तथा इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 32 होता है। इसको Ga से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा तीसरा वाला, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना देख पा रहे आप, एंटीमनी तथा फास्फोरस अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक हो जाते हैं। तो क्या होते हैं साथियों, आप सबको पता होना चाहिए। एंटीमनी, फास्फोरस, ये अशुद्धि कौन सी भी है, यह पंच संयोजी अशुद्धि है। इससे क्या बनता है, अपना एन टाइप पदार्थ बनता है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, एन टाइप पदार्थ में पंच संयोजी को मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब पंच संयोजी जो होते हैं ना, उनको मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाया जाता है। तो एन टाइप का पदार्थ बनता है। तो क्या क्या होता है, फास्फोरस होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, बिस्मथ होता है तथा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये जो पंच संयोजी में, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देखिए इसमें ऐसा आएगा, आपको बिस्मथ आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा तथा उसमें देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, डोनर होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तथा जो साइड जो पी टाइप होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आ जाएगा अपना डोनर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पीएन जंक्शन के डिप्लीशन क्षेत्र होता है। तो वह होता है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, जो पीएन जंक्शन के लिए डिप्लेशन क्षेत्र होता है। एन साइड में पॉजिटिव तथा पी साइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो साथियों मैं इसके आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि जो डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन रीजन होता है ना, वह क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कल ही मैंने पढ़ाया था, बाकी मैं आपको उसमें बता देता हूँ। डिप्लेशन से पीएन जंक्शन में डिप्लेशन क्षेत्र क्या होता है, फिर डिप्लेशन रीजन क्या होता है। जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है ना, तब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर क्या करते, विचरण करते हैं और जंक्शन के निकट मिलते तथा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनाइजेशन कहते हैं। साथियों आप सबको बता देना चाहूँ, ये जो PDF है साथियों इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल पे, द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साथियों। अपना जितने भी अपने कंपटीशन के एग्जाम है ना, उन सब के लिए बहुत ही स्पेशल बुक है, क्योंकि इसमें देखिए 1 लाइन क्वेश्चन दिए हुए जो निचोड़ निकलता है। आप देखिए साथियों, आपको बता देना चाहूँ, आप पहले बात तो आपकी पूरी थ्योरी पढ़ी होना चाहिए, उसके बाद फिर इसको लगाइएगा और फिर इसके जो न्यू टाइप लगाइएगा, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा 100%। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया, इसका आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन अपना साथियों, इंट्रिंसिक अर्धचालक के लिए फॉल्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते साथियों, इसका आंसर आ रहा है अपना जो फॉल्स क्या होता है, इसका आ रहा है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पहले ऑप्शन इसका सही है कि कंडक्शन बैंड के ऊर्जा के बराबर होता है। आगे देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन आ रहा है कि कट ऑफ क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए साथियों, मैंने कट ऑफ इसमें बताया था आपको कल ही। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन आता है इसमें कि दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं कट ऑफ क्षेत्र में। साथियों तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ कि इसमें कट इन एक मतलब नी पॉइंट अपना देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है इसी बुक में, आप पढ़िएगा अगर PDF डाउनलोड करने के बाद में, तो उसमें दिया हुआ है कट इन वोल्टेज है ना, और आपको यहाँ पूछा है कट ऑफ क्षेत्र। तो जो कट इन वोल्टेज होता है वो क्या होता है साथियों, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जब किसी डायोड में धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है, तो वह पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय पश्चात जब सप्लाई वोल्टेज का मान बैरियर पोटेंशियल से अधिक हो जाता है
तो करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है तो फॉरवर्ड बायस का वह वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट का प्रवाह अचानक तेजी से बढ़ने लगता है तो वह नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज कहलाता है। बट अपने को यहाँ पे क्या पूछा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा है कट ऑफ वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। साथियों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन है साथियों कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपका आंसर मिल जाएगा कि सी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए यह क्या होता है, उसमें विक्षोभ के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी और कैरियर के कारण सैचुरेशन धारा प्रभावित होती है। क्वेश्चन था साथियों अपना कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसका आंसर है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी कैरियर के कारण सैचुरेशन धारा प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है 8वें नंबर का, जेनर डायोड में क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था साथियों जेनर डायोड क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा बताया था कि इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में किया जाता है। तो साथियों जेनर डायोड रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, इसका आंसर है इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों मतलब कि दोनों पी तथा एन क्षेत्र हेवीली क्या होते हैं, डोप्ड होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया हो इसके अनुसार। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एवलांच, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है साथियों, देख पा रहे हैं आप इसमें क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एवलांच ब्रेक डाउन में क्या होता है। तो साथियों इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कल बताया था मैंने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाया था। तो साथियों इसमें है सहसंयोजी बंध, क्या होता है सहसंयोजी बंध, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टकरा के कारण टूटते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें दोस्तों सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड टक्करों के कारण टूटते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आता है एवलांची ब्रेक डाउन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जेनर डायोड में क्या होता है। माय डियर फ्रेंड अभी मैंने बताया था आपको जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन का कार्य करता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन परिपथ में कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें जेनर डायोड, तो देखिए इसका और एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन, कि इसमें बोलना चाह रहा देखिए लो या फिर निम्न जैसे रिवर्स वोल्टेज पर यह तीव्र ब्रेकडाउन मतलब के लिए बनाया जाता है, ब्रेकडाउन के लिए बनाया जाता है। स्पेशली इसका आंसर आती हो लो या फिर निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन होता है इसमें। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेनर डायोड साथियों आप सबको कई बार इसको पता है, इसके सिम्बॉल्स क्या कार्य करता है, कहाँ लगता है, कैसा लगता है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। मैं कल ऑलरेडी इसके में पढ़ा चुका आपको। ठीक है, और साथियों आप प्लीज इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है साथियों अपना 11वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बोलना चाह रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर अन्य की तुलना में उत्तम होता है क्योंकि, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, एक अपना होता है साथियों हाफ वेव ब्रिज एक होता है अपना उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें होता है एक डायोड, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें होता है 2 डायोड, और एक होता है अपना ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है डायोड की संख्या 4 होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो ये बोलना चाह रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर अन्य की तुलना में मतलब कि हाफ वेव और फुल वेव की तुलना में क्या उत्तम होता है। तो इसमें साथियों इसका जो आंसर आ रहा है साथियों आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ रहा है सी, मतलब कि ए और बी, मतलब कि इसमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो इसकी PI पीक इनवर्स वोल्टेज भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि अर्धचालकों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें आएगा साथियों लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो भैया आपको मैंने जब कल पढ़ाया था तो बताया था, देखिए सबसे पहले बताया था मैंने चालक में क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है। ठीक, उसके बाद मतलब दूसरा बताया था आपको दोस्तों, क्या बताया था अपना बताया था दोस्तों इंसुलेटर्स मतलब कि कुचालक, उसमें होता है आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, कोवेलेंट बॉन्ड पूछ लिया, तो ये काय में होता है, सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक में होता है ना, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसा रिलेट करते हुए चलेंगे तो तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना धातुओं में मतलब कि जो मेटल्स होती है ना, मेटल में क्या होता है पूछना चाह रहा है। देखिए पहला लिखा है धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होता है।
ऐसा नहीं होता उसमें साथियों, मतलब ये तो गलत है अपना ऑप्शन, ठीक है। दूसरा बोला ताप वृद्धि के साथ साथ पदार्थ की चालकता घटती है, तो ये माय डियर फ्रेंड एकदम राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि देखिए जो अपने मेटल्स होते हैं ना उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना वह भी बढ़ता है, यह पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं पीटीसी होते हैं, ठीक है, ये पता हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका तो जो उसका जी है मतलब कि चालकता वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि एकदम परफेक्ट और सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, पता होना चाहिए। ताप वृद्धि के साथ साथ पदार्थ की चालकता घटती है तथा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तथा जो चालक मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं पीटीसी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना 15वें नंबर का क्या बोलना चाह रहा है भैया, पीएन जंक्शन पोटेंशियल वेरिएबल निर्मित होता है, तो क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर निर्मित होता है तो वो क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, तो साथियों वो होता है अचल डोनर या स्वीकारक मतलब कि एक्सेप्टर आयनों के कारण होता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे अचल, जिसको हम क्या बोलते हैं डोनर बोलते हैं, अचल डोनर तथा स्वीकारक के कारण होता है, ठीक है, यह पता होना चाहिए। मतलब जो पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर निर्मित होता है ना वह मूवेबल डोनर तथा एक्सेप्टर आयनों के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है 16 नंबर का, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग किसकी की जाती है माय डियर फ्रेंड। तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि जो पी टाइप होते हैं ना वो क्या होते हैं त्रिसंयोजी, मतलब त्रिसंयोजी पदार्थों को उनमें मिलाया जाता है, जो टेट्रावेलेंट मतलब होता है टेट्रावेलेंट, ठीक है। तो वो कौन से पदार्थ होते हैं माय डियर फ्रेंड, तो अपने क्या बनेंगे पी टाइप के बनेंगे ना, तो कौन से पदार्थ होते हैं भैया, तो वो होता है अपना बोरान, एल्यूमिनियम, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तथा गैलियम तथा इंडियम, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने ट्राइवेलेंट होते हैं तथा इसको मतलब शुद्ध पदार्थ अपने पता होगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में मिलाने से क्या होता है यह पी टाइप के पदार्थों को बनाया जाता है, ठीक है। तो वो यही बोला गया है कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किसकी डोपिंग करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया बोरान, तो यहाँ बोरान यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा अपना। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या साथियों एन टाइप पदार्थ बनाने के लिए जो पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं ना, पंचसंयोजी जो होते हैं ना वो है ये सब, ठीक है। तो यह भी आपको क्लियर होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है अपना देख पा रहे हैं आप इसमें साथियों, फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स आप सबको पता होता है ना उत्पत्ति होती है, तो क्यों होती है माय डियर फ्रेंड, ऊष्मीय प्रभाव मतलब कि अपना हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालक डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर्स का घनत्व किस पर निर्भर करता है, यह पूछना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किस पर डिपेंड करता है, यह ताप मतलब जो टेम्परेचर होता है ना उस पर निर्भर करता है। अर्धचालक में जो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये तो पता होगा ना आपका उसमें एक इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते, होल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि जर्मेनियम का लीकेज करंट होता है तो उसको दर्शाओ, ये जो म्यू ए है ना इससे दर्शाया जाता है, ठीक है, ये जर्मेनियम के लिए होगा। और सिलिकॉन के लिए बोलेगा तो दोस्तों उसमें ये वाला ये जो एन वाला है ना ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्वेश्चन है साथियों इंट्रिंसिक अर्धचालक में चार्ज कैरियर की संख्या ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा वह क्या करती है, एक्सपोनेंशियली क्या करती है, निर्भर करती है, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है अपना कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर साइनसोइडल तरंग की पीक वोल्टेज का कंपोनेंट एवरेज तथा आरएमएस मान होगा, तो साथियों इसका आंसर आ रहा है आपका सी, मतलब कि 10/1 के 5 वोल्ट, इसमें फिर आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन इसमें अपना, क्वेश्चन जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है साथियों अपना क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, देखिए इंट्रिंसिक अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ट्राइवेलेंट पदार्थ कौन सा होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा इंट्रिंसिक मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक, यानी कि आप सबको पता होना चाहिए शुद्ध अर्धचालक क्या होता है माय डियर फ्रेंड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। अब देखिए
क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डोपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ट्राइवेलेंट पूछा हुआ है उसने। डोपिंग करेगा तो ट्राइवेलेंट में आपको पता होना चाहिए कि ना कि कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड। वो होते हैं अपना बोरान होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है तथा इंडियम होता है ना, आपको पता होगा ट्राइवेलेंट, ठीक है। पी टाइप पदार्थ उससे बनते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर माय डियर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, और तथा उसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं ना, ये उसके तो पदार्थ होगा तथा उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है, एक्सेप्टर बोला जाता है उसको। तथा जो एन टाइप होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, यह पता होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर क्या जाएगा माय डियर फ्रेंड, एक्सेप्टर आ जाएगा ना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों क्या बोलना चाह रहा है, अर्धचालक पदार्थों को पी टाइप अशुद्धि में डोप्ड करने पर क्या होगा, अशुद्धि परमाणु पर चार्ज होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या बोला, पी टाइप बोला है, तो वह क्या होता है, अपना क्या मुक्त करता है साथियों, ग्राही प्रकार का तत्व होता है। तो मतलब क्या आ जाएगा उसमें, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है इसमें देख पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक की ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड जिसको बोला जाता है, डायग्राम में क्या होता है इसके बारे में बताना साथियों। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देख पा रहे हैं ऑप्शन में साथियों, इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों बोलना चाहे, अर्धचालक पदार्थों को पी टाइप अशुद्धि इम्प्यूरिटी से डोप करने पर अशुद्ध परमाणु पर चार्ज क्या होगा। तो साथियों वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राही प्रकार का तत्व होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, क्वेश्चन है अपना कि पी टाइप अर्धचालक के ऊर्जा बैंड एनर्जी गैप डायग्राम में क्या होता है साथियों, उसमें हो जाएगा एक्सेप्टर बैंड, मतलब पी टाइप है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर बैंड आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन वैलेंस बैंड के समीप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको पी टाइप देखते हैं उसमें क्या एक्सेप्टर आपको दिख जाना चाहिए, एक्सेप्टर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है पी टाइप अर्धचालक की ऊर्जा बैंड डायग्राम में एक्सेप्टर बैंड कंडक्शन वैलेंस बैंड के समीप होता है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बहुत बार मैंने आपको बता चुका हूँ। तो माय डियर फ्रेंड कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है साथियों 32 होता है इसको, ठीक है, जर्मेनियम जी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, देख पा रहे हैं आप, अर्धचालक में होल की गति मूवमेंट का कारण क्या होता है, तो बताइए जरा साथियों। तो इसका जो आंसर है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ना, क्योंकि आप पता होगा ना अर्धचालक में होल्स भी गति करते हैं और हम अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वह भी होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसका यह आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना, डायोड में अवलांच ब्रेकडाउन उस अवस्था में होता है जब वो क्या हो जाती है, रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है। साथ ही इन सब का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड जर्मेनियम में कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, और जो अपना सिलिकॉन होता है उसका क्या होता है 0.7 वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पता होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, अर्धचालक में एक्सेप्टर टाइप अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड। तो उसका आंसर आ जाएगा अपना जो 29 है ना, उसमें पता अब एक्सेप्टर दिख दिया आपको, तो वह पी टाइप तो होगा ही, साथ में क्या होगा होल्स भी होगा ना, तो होल्स जनरेट होते हैं तथा नया पी पदार्थ कहलाता है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा पी में क्या होता है, होल्स होते हैं, तो जो एंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना इंट्रिंसिक अर्धचालक में क्या होगा। तो साथियों इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स नहीं होंगे, है ना। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स नहीं होते। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है साथियों 31 क्या बोलना चाह रहा है। मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं। देखिए कि फर्मी ऊर्जा या फिर फर्मी एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्या करती साथियों, इसका आंसर है अपना बी, जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जाने वाली आवश्यक मतलब है। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन इसकी पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है 32 कि रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध का व्यवहार कैसा होता है। तो कैसा होता है माय डियर फ्रेंड, रिवर्स बायस में वह क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तथा फॉरवर्ड बायस में निम्नतम होता है, यह पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके लिए मैं लगा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है देख पा रहे हैं आप 33 क्या बोलता है साथियों, देख पा रहे हैं आप। पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा। तो जरा बताइए साथियों कि जो अपना पीएन जंक्शन पर क्या होगा। क्वेश्चन था अपना साथियों, जस्ट वेट मिनट, एक मिनट देखिए इसको, मैं एक सेकेंड। हाँ, देख पा रहे हैं आप मेरा क्वेश्चन इसमें कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा साथियों। इसका आंसर है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर के कारण सैचुरेशन धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है। तो आप सबको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो पी टाइप होता है ना, होल्स की बड़ी संख्या मतलब कि बहुसंख्यक मेजोरिटी होगी कायम में पी टाइप में होल्स की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है आपको, सबको पता होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड उसमें क्या होगा, डिफ्लेशन क्षेत्र क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा साथियों, उसमें आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में एक फुल वेव रेक्टिफायर से की जाती है, मतलब कि उसकी तुलना कर रहा है साथियों। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, कि ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, उच्च होता है, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना उसके बारे में। ठीक है, तथा ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की पीआईवी केवल वीएम होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे डेस्कटॉप पे क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे साथियों क्या बोलना चाह रहा है। जेनर डायोड की कार्य प्रणाली निर्भर करती है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो जेनर डायोड होता है ना उसकी कार्य प्रणाली किस पे निर्भर करती है साथियों, यह क्या करता है आप सबको पता ही होगा इसका। देखिए डी ऑप्शन आ रहा है कि यह प्रबल विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से सहयोजी बल कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के कारण होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है माय डियर फ्रेंड। जो सिलिकॉन होता है एक फेवर सेमीकंडक्टर होता है, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। साथियों आप सबको पता होगा इसको SI से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना धारा का प्रवाह अधिक होगा माय डियर फ्रेंड कब होगा बताइए। जब क्या होगा, वह फॉरवर्ड बायस में अगर अभिन्नत में होगा तो जो अपना करंट का जो प्रवाह होगा ना वह क्या होगा, अधिक होगा। आगे देखिए साथियों रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड, तो वह होता है अपना सिलिकॉन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, सबसे अधिक इसी का इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि चालक में होते हैं
आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अपना कंडक्टर्स होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं, आप सबको पता होगा। तो उसमें कौन सा बंध होता है माय डियर फ्रेंड? उसमें होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसके यहाँ पे लिखा धातुई बंध लिखा हुआ है। तथा इंसुलेटर्स में जो होता है ना आयोनिक बंध होता है, तथा सेमीकंडक्टर में माय डियर फ्रेंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, उपधातु बोला है इसने। उपधातु मतलब है ये इंसुलेटर्स होता है, तो इसको बोलिए कुचालक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उपधातु प्राय होती है, कुचालक होती है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि डायोड धारा का प्रवाह करता है। भैया कौन सी दिशा में कर सकता है? तो यह एक ही दिशा में क्या करता है? धारा का प्रवाह करता है। आगे देखिएगा साथियों, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, हम 43-44 क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा एक आदर्श डायोड में क्या होगा। तो बताइए माय डियर फ्रेंड यह क्या होता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि क्या होता है एक आदर्श डायोड क्या करता है साथियों? यह फॉरवर्ड बायस में शून्य होता है तथा रिवर्स बायस में क्या होता है? इसका प्रतिरोध अनंत होता है। याद रखिएगा एक आदर्श आइडियल कंडीशन का जो डायोड होता है ना, उसका प्रतिरोध फॉरवर्ड बायस में 0 होता है तथा रिवर्स बायस में क्या होता है? अनंत होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड? क्वेश्चन है अपना कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ होता है? तो यह होता है माय डियर फ्रेंड वैलेंसी तथा कंडक्शन बैंड के मध्य होता है। वैलेंसियो कंडक्शन बैंड के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अपना पीएन जंक्शन के मध्य, पीएन जंक्शन के उस भाग में जिसे आवेशित, क्वेश्चन देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन के उस भाग को जिसमें डोनर तथा स्वीकारक आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? ये देखिए स्वीकारक तथा डोनर, ये देखिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब भी बताया था मैंने, उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन क्षेत्र या फिर डिफ्लेशन रीजन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है अपना कि जेनर डायोड में प्रयुक्त किया जाता है। तो मतलब जेनर डायोड कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, कैसे भी यूज़ किया जाता है इसका? तो आपको पता होगा ना, जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन में प्रयोग किया जाता है तथा उसे रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है, पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? तो साथियों वो होता है अपना NPN ट्रांजिस्टर, है ना। अगर सपोज आपको होल्स बोलता तो वो PNP ट्रांजिस्टर में आता ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम का व्यवहार कैसा होता है? तो वह साथियों आप सबको पता होगा, वह विद्युत के कुचालक की तरह व्यवहार करता है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है साथियों। ठीक है, विद्युत के कुचालक नॉन कंडक्टर के समान कार्य करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा अपना 50 नंबर का कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो वह पूछना चाह रहा है कि कहाँ गति करते हैं माय डियर फ्रेंड? तो वह गति करते हैं खाली एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी लिखा हुआ है, कंडक्शन बैंड में करते हैं। आपने देखा होगा ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें साथियों कि सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है। तो माय डियर फ्रेंड मोस्ट और बहुत ही अच्छा और कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बताइए सेमीकंडक्टर अर्धचालक की हम चालकता कैसे बढ़ा सकते हैं? तो साथियों इसका आंसर है आप देख पा रहे विशेष मतलब होता है अशुद्धि, डोपिंग, देखिए स्पेशली इम्प्योरिटी एटम्स मिलाकर, है ना, अशुद्धि मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर की चालकता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए मतलब कौन सी डोपिंग करता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा n प्रकार मतलब होता है साथियों पंच संयोजी, आपको पता होगा ना। ठीक है, तो उसमें कौन से पदार्थ आते हैं साथियों आप सबको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि एक होता है माय डियर फ्रेंड बिस्मथ होता है, एक होता है आर्सेनिक होता है, एक होता है एंटीमनी, एक होता है फास्फोरस, एक होता है नाइट्रोजन। ये क्या है? अपने पेंटावेलेंट पदार्थ है, जिससे क्या होता है n प्रकार का पदार्थ बनता है। पेंटावेलेंट ये सब मतलब के तत्व है याद है ना। ठीक है,
पेंटावेलेंट आ जाएगा। तो इसको पता है, इसको जब हम शुद्ध मतलब कि सेमीकंडक्टर्स जो अपने जर्मेनियम और सिलिकॉन में इनको डोपिंग करते हैं तो अपना n प्रकार का अर्धचालक बनता है, n प्रकार का पदार्थ बनता है, ठीक है, n प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि किसका, तो देखिए यहाँ पे जो मिल रहा होगा तो डाल दीजिए। जैसे कि आपको पता है इंडियम, देखिए इसमें नहीं आएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से 2-3 पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, नहीं किया जाता। तो आपको पता है कि एंटीमनी होता है, फास्फोरस भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया, ठीक है। लेकिन जो माय डियर फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इंडियम है ना, यह क्या है अपना ट्राइवेलेंट होता है, जो क्या होता है पी प्रकार का पदार्थ बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, इंडियम आ जाएगा। साथियों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाता है आपका। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्या बोलना चाह रहा है 53। देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, ये बोलना चाह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अपमिश्रण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा ना, जो पी प्रकार के पदार्थ तैयार करने के लिए हम किसकी इम्प्योरिटी मतलब की डोपिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड, उसमें आ जाएगा बोरान, एल्युमिनियम, ठीक है साथियों। और आपको 2 है वो भी पता होने चाहिए, तो वो 2 कौन से साथियों, गैलियम, ठीक है, तथा इंडियम, है ना, इंडियम। इनकी जब हम डोपिंग करते हैं तो अपना पी प्रकार का पदार्थ तैयार होता है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, पी प्रकार के पदार्थ अर्धचालक बनाने के लिए किया जाने वाला। तो देखिए इसमें क्या कर देंगे, इंडियम तो मिल ही रहा है तो इंडियम कर देंगे, आपको पता है। फिर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक, ये क्या है अपने मतलब कि साथियों ये जो अपने एन टाइप के पदार्थ बनते हैं इनसे, ठीक है, ये पता होगा, है ना। एन टाइप का मतलब कि पंचसंयोजी ये पदार्थ है। और जो हमें अभी क्या पूछा है, ट्राइवेलेंट पूछा है, मतलब कि पी प्रकार का पदार्थ पूछा है, इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा, है ना। तो साथियों ऐसा मतलब रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि डायोड का कार्य, मतलब जो अपन डायोड होता है ना, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, तो उसका हम स्विचिंग के रूप में फिर मतलब स्विचिंग के कार्य में किया जा सकता है उसका यूज़, ऐसा इसका बोलना चाह रहा है। इसका आंसर स्विच आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, डायोड के आर पार विभवांतर कहलाता है। जो डायोड होता है ना, तो 55 का इसका आंसर आ जाएगा। साथियों आप सबको पता होना चाहिए, देखिए क्या होगा, बैरियर विभव मतलब कि बैरियर पोटेंशियल हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा बैरियर विभव। डायोड के आर पर विभवांतर क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल, मतलब कि वह उतने वोल्ट पे क्या होगा, उतना वोल्ट दिया जाएगा तो वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन से या फिर होल से वो क्या होगा, चलना प्रारंभ कर देगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिएगा क्वेश्चन अपना 56 क्या बोलना चाह रहा है, कोई अर्धचालक पदार्थ अशुद्ध अवस्था में, मतलब कि देखिए नहीं, क्वेश्चन एक बार डबल से पढ़ लेता हूँ साथियों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में, ठीक है, वह क्या कहलाता है, तथा जब डोपिंग कर देते हैं तो क्या कहलाता है। तो जब साथियों वो शुद्ध अवस्था में होता है ना, तो वह क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक कहलाता है। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, यह क्या शुद्ध अर्धचालक है, तो तब क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक। अब जब उसमें हम ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट की अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाएगा तो वो एक्सटेंसिक बन जाएगा ना। तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है साथियों, सी ऑप्शन है। इसमें पहले क्या में आ जाएगा, इंटेंसिक, और जब अशुद्धि मिला दी जाएंगे तो एक्सटेंसिक वह बन जाएगा। साथियों मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार इलेक्ट्रॉनिक्स से बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अपना कि यदि कोई डायोड एक दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा उसकी विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध दर्शाता है, इसका मतलब उसकी जो कार्य दशा है वो बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वह कंडीशन उसकी गुड कंडीशन में है, बेटर कंडीशन में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जर्मेनियम डायोड की अपेक्षा सिलिकॉन डायोड को वरीयता प्रदान क्यों दी जाती है। तो साथ ही ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, तो जानते हैं इसका आंसर। देखिए साथियों आंसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। तो इसका भैया आंसर आ रहा है क्योंकि जो सिलिकॉन होता है ना, वह यह कम तापमान सुग्राही होता है, ठीक है।
आगे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चन था कि जर्मेनियम डायोड की अपेक्षा सिलिकॉन डायोड को वरीयता प्रदान की जाती है, क्यों? तो ऐसा क्यों करते हैं हम इसके साथ? क्योंकि यह कम तापमान सुग्राही होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथियों इसका कि वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको आपको पता होगा, PIV बोलते हैं, पिक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, शिखर विपरीत वोल्टेज। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि डायोड में बाइपोलर युक्ति वर्ग में रखा गया है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें धारा का संचालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा संपन्न होता है। आप सबने जब स्टार्ट किया होगा तो उसी समय आपको पता हो गया होगा कि डायोड को क्या बोलते हैं? बाइपोलर डिवाइस या बाइपोलर युक्ति बोलता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो धारा होती है उसका संचालन होल्स मतलब कि पी तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन यन यहाँ पे है ना, यन से उसको दर्शाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होता है लेकिन यन बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें धारा का संचालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा संपन्न होता है। माय डियर फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, क्या बोलेंगे बताइए? बहुत ही सरल आंसर इसका, एवलांची प्रभाव बोलते हैं इसको। ठीक है, जेनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत को एवलांची प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में दर्शाए गए संकेत में से जेनर डायोड का संकेत कौन सा है? तो कौन सा है साथियों जेनर डायोड का? आप सबको पता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो ये दिख ही रहा है, ये जेड, ये अपना ओनली डायोड का और ये अपना टनल डायोड का। ठीक है, तो साथियों ये रहे इसकी आंसर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आंसर की भी दी हुई है। ठीक है, तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको लगाने में इसको मज़ा आया होगा। और साथियों प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं साथियों आप सबको पता है इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पर डेली डालते रहता हूँ। तथा साथियों आप सबको पता है कि 16/12/2022 में अपना मतलब अभी कुछ ही दिनों बाद MPTO का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो साथियों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।